दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 25% का। आज हम जिक्र करते हैं 75%। गवर्नमेंट या जितनी भी एजेंसीज हैं वो बोलती हैं, या कुछ स्टेट से जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रही हैं कि हम अग्निवीर को 10%, 5%, 8% का हम कोटा देंगे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में पले बड़े, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। हम गांव से रहने वाले, बहुत छोटी पूंजी, अल्प पूंजी में हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश करी और उसी में हमारा लालन पोषण हुआ। न तो हमारे पास इतने बड़े खेत हैं कि 1000-2000 बीघा हमारे पास ज़मीन है। छोटे छोटे ज़मीन के चंद टुकड़े जिनसे परिवार का पोषण होना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। एजुकेशन के नाम पर हमारे पास हाई स्कूल यानी कि 10वीं, अधिक से अधिक 12वीं और उससे अधिक ग्रेजुएशन, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल से। कम पूंजी में हमने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। हमारे पास माध्यम है सिर्फ एक वेल्थ फोर्स में जाने का। आपने नाम सुना होगा अब्दुल करीम तेलगी, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, विजय माल्या, अथाह संपत्ति के मालिक। जैसे भारत को मुगलों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा और ये लूट के भी उड़ गए। हम इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाए और ना ही जो ये लूट कर लेके गए, ना ही हम उसको वापस लेके आ पाए। अंकुश लगा तो एक गरीब किसान के बच्चे के ऊपर, अंकुश लगा तो एक आम आदमी के ऊपर, जिसने आपको पूजा भगवान की तरह। दोस्तों, अंग्रेजों को सबसे बड़ा भारत के जितने उस समय पे नवाब या रईसजादे या रजवाड़े जो भी कह लो आप, उनसे एक सीख मिली, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने भारतीय कल्चर के हिसाब से अपने पास लोग बाग रख रखे थे। इस जाति इस समुदाय का है तो ये काम करेगा, इस जाति इस समुदाय का है तो ये काम करेगा, इस जाति समुदाय का है तो ये काम करेगा। भारत की आपसी फूट का उन लोगों ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, जिसका हमें नुकसान हुआ कि हमें 200 साल उनकी गुलामी करनी पड़ी। भारतीय सेना की ताकत को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। जिसने किया है वो औंधे मुंह जमीन पे गिरा है। आप देखिए, अभी हाल ही में मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और सीरिया की सेना के पास हज़ारों बख्तरबंद गाड़ी, हज़ारों टैंक, मिसाइल, अत्याधुनिक हथियार, लेकिन उन्होंने हथियार किसके ऊपर डाल दिए? लड़ाकों के सामने। अब आप भारतीय सेना की ताकत लगाओ, अगर फूंक भी मार दे तो सीरिया जैसे देश को तो हवा में उड़ा देगी। वो भारतीय सेना की ताकत है। एक किसान अगर 10 गाय लेके आया, एक पशुपालक अगर 10 दुधारू पशु लेके आया और उसमें से 2 दुधारू पशु खराब हो गए और 4 मेल आ गए,
तो आज की तारीख में तो पूरी खेती यंत्रों के आधार पर है। अब मेल का वो करेगा क्या? वो अपनी ओर से अधिक ये कोशिश करता है कि मैं इस मेल को गौशाला तक छोड़ाऊँ। जो मेरा पशु दुधारू नहीं है मैं उसको गौशाला तक छोड़ाऊँ, चाहे उसे गौशाला के अंदर वो व्यवस्था न मिल पाए, लेकिन वो कोशिश यही करता है ताकि वो हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, वो दुर्घटनाग्रस्त न हो, सामने वालों को भी क्षति ना पहुंचे और ना ही उस जानवर को क्षति पहुंचे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 75% अग्निवीरों को सेना से बाहर कर दिया जाए। 10% को सरकार बोल रही है, कुछ स्टेट की सरकार ये बोल रही है कि हम इनको आरक्षण देंगे, हम इनको कोटा देंगे। दोस्तों, हम ग्रामीण परिवेश से निकलकर कड़ी मेहनत, सालों मेहनत कर तो हमने ज्वाइन किया। ऐसा तो है नहीं कि 10% को विदाउट कंपटीशन वो वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। हमें दोबारा फिर कंपटीशन करना पड़ेगा और 75 में से भी 10% बचे 65%, 65%। तो क्या उन 65% को आवारा पशु की तरह छोड़ दिया जाएगा? क्या उनको पशु की तरह दुर्घटनाग्रस्त और सामने वालों को भी दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या उन्हें पशुओं की भांति फसल उजाड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं। इस पे सरकार को कोई ना कोई गहरा कदम, उचित कदम यहाँ पर लेना पड़ेगा। संशोधन बहुत ज़रूरी है। मैं हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि इस पर अधिक से अधिक विचार किया जाए। भाई, अगर आप बोलते हो कि नहीं, हमने तो अपने बजट के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, तो देश की शांति, देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत ही गलत है। रही बात पैसे की, जितना पैसा उन अग्निवीरों को आप सेना छोड़ने के बाद दे रहे हो, आप उनसे पूछो कि भाई नेक्स्ट ज्वाइनिंग कौन लेना चाहता है। जो आप पैसा दे रहे हो उस पैसे की 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल आप जो कहो उसकी एफडी बना दो। अगर आप उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेज रहे हो तो 58 to 60 ईयर पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी होती है। वहाँ से वो 24 साल के अंदर आया, 20 साल की या 10 साल की आपके आधार पर, और बाकी उसकी मर्जी के आधार पर जितने समय की हो उसकी एफडी कराओ उस पैसे की, और वो पैसा देश हित में लगाइए। आप हथियार खरीदिए, साजो सज्जा का सामान खरीदिए, जो करना उसको कीजिए, लेकिन उनको मायूस मत होने दो। या तो अग्निवीर समाप्त करो या उनको लेटर दो, नो एग्ज़ाम, नो कंपटीशन, आप सेना से निकाले गए। ये पकड़िए आईटीबीपी का, ये पकड़िए बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, एनी हाउ आप जिस पैरामिलिट्री फोर्सेस या फोर्स को, सेना को जो डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस, एमईएस, उनको उसी के समकक्ष वहाँ पर नियुक्ति दीजिए। बाकी सलाहकार बहुत हैं, एक बार इस पे विचार करो। ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है। देश की ताकत को बरकरार रखने के लिए, उन जवानों का मोराल हाई रखने के लिए इस पर दोबारा सोच विचार करना निहायत ज़रूरी है। यहीं पर मैं आज अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ये है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाना न भूलो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।